नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि 10th क्लास का पूरा कंप्लीट सिलेबस अपन पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसा लगा। आज की क्लास में बाकी जो बच्चे क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन पिछली क्लास में हो गए थे, बाकी जो भी आज बच रहे हैं उन क्वेश्चन को आज कंप्लीट करते हैं और एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट करेंगे पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, गिवन दैट HCF 30657 306 और 657 का जो HCF है वो अपने पास 9 है। फाइंड द एलसीएम, तो अपने को निकालना है एलसीएम। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है और आने लायक क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, यही क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर भी बन सकता है, तो आपको दोनों तरीके से आपको इसे सोल्व करना है। तो सबसे आसान तरीका इसके लिए कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें एचसीएफ दे रखा हो और अपने को एलसीएम पूछा हुआ या फिर एलसीएम दे रखा हो या एचसीएफ पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपन दोनों प्रकार से अपन निकाल सकते हैं कि एक तो अपन फाइंड द एलसीएम निकाल, एक तरफ से फाइंड द एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ दे रखा होगा और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम अपने पास गिवन दे रखा होगा। तो यहाँ पर अपन सोल्व करें तो अपने पास जो एचसीएफ दे रखा है वो एचसीएफ कितना है वो यहाँ पर लिख लेते अपन। 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो तो 9 है और अपने को यहाँ पर एलसीएम निकालना है। एलसीएम उन्हीं 2 नंबर का निकालना है। यहाँ पर 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर है और अपने पास वहां जब सिंगल संख्या में आते थे पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला था, मैंने कल फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल में क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ या एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। ये अपने पास एक फॉर्मूला था दो संख्याओं का गुणनफल था। ये क्या था, ये दो संख्याओं का गुणनफल। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, नहीं तो फिर एचसीएफ और एलसीएम उस तरीके से निकालोगे जो अपने लेंथी मेथड है। फैक्टर निकालोगे, फैक्टर निकालने के बाद में फिर एचसीएफ निकालोगे, कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद एचसीएफ आएगा, एचसीएफ के बाद में एलसीएम निकालो। यहाँ पर ये आप फॉर्मूला याद कर लेना, इससे बहुत आसान है। क्वेश्चन फॉर्मूले में क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्या कौन सी है, ये दोनों ही तो है, क्योंकि एचसीएफ किनका है, इन दोनों का, एलसीएम किनका आएगा, इन दोनों का। और वहाँ पर अपने पास जो नंबर दे रखा है वो दोनों ही तो है। तो यहाँ पर 306 मल्टीप्लाई में 657, दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल करना है इक्वल में। अब जो भी इधर से दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो तो आपको एलसीएम यहाँ पर पुट करना है, एचसीएफ दे रखा हो तो यहाँ पर आपको एचसीएफ पुट करना है, और जो भी नहीं दे रखा है जो फाइंड करना है वो आपको यही लिखना है। जैसे अपने को अभी एलसीएम निकालना है और एचसीएफ अपने पास गिवन है, तो वो कितना है, 9 है। अब तो यहाँ से बहुत सिंपल हो जाएगी, ये एक इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व कर सकते हैं आप। जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये 9 मल्टीप्लाई में एलसीएम के, वो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, इधर डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ पर 306 मल्टीप्लाई में 657, ये बन गया। अब यहाँ पर अपन देखिए तो ये जो 9 है वो आएगा नीचे, लेकिन यहाँ पर क्या रह जाएगा, एलसीएम, और ये जो 9 है वो आ जाएगा अपने पास डिवाइड में। अब देखें यहाँ पर, तो अपन डिवाइड करें तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 7 जो 63 होता है, 9 7 जो 63, और फिर यहाँ से कितना होगा 2, तो 9 3 जो 27। मतलब अगर 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये जा रहा है 73, 9 से जाएगा 7 टाइम्स पहले तो 63, 2 बचेगा 27 बचेगा तो 3 टाइम्स जा रहा है। या फिर अपन इसको भी तो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। 9 जब भी एचसीएफ की वैल्यू दे रखी होगी तो वो दोनों से ही डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर भी तो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27, 3 बचेगा और 4, तो यहाँ पर 3 और 4 आ जाएगा। लेकिन हमने इसको किया है तो यहाँ पर 73 आएगा। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 306 मल्टीप्लाई में 73, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो एलसीएम हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 306 मल्टीप्लाई में 73,
3 से करोगे तो 18 आएगा, और 3 से करोगे 18 आएगा, और फिर 9 आएगा। 7 से करोगे तो 42 आएगा, और 7 या 21 आएगा। 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8 इसका एलसीएम होगा। और ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपको देगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करना है, एचसीएफ ऑफ 20 और 30 का कितना है, 10 है, तो आपको एलसीएम निकालना है इनका 20 और, ये आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 5, चेक whether 60 power n can add with the digit 0 for any natural number। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। क्वेश्चन में कहा है कि जो 6 की पावर n है वो क्या 0 पर समाप्त हो जाएगा, एंड विथ द डिजिट 0, 0, क्या ये 0 पे समाप्त हुआ क्या, शून्य, ठीक है, 0 पर समाप्त होगा, ये अपने को चेक करना है। और यहाँ पर जो n दे रखा है वो n नेचुरल नंबर 1 2 3, ठीक है, n नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर अपने को देखना है कि जो 6 की पावर n है वो क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, जो इसका यूनिट डिजिट होता है n डिजिट होता है वो क्या 0 पे समाप्त हो जाएगा। n डिजिट का मतलब जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या है 5320, अब यहाँ पर इसका n डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये n डिजिट 0 क्या इस 6 की पावर n से समाप्त हो सकता है क्या। 6 की पावर n के फॉर्मेट में अपन वैल्यू रखें n की नेचुरल नंबर, तो क्या वो 0 पर समाप्त होगा, ये अपने को यहाँ से निकालना है, और यही तो जांच करनी है अपने को। तो यहाँ पर अपन जांच करें, तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो n बराबर पहले अपन 1 लेते हैं, और इस 1 को कहाँ रखना है, इस 6 की पावर n में, यहाँ n के स्थान पर रखना है। तो यहाँ पर अपन 6 की पावर 1 रखें तो बनेगा 6। अब यहाँ पर अपन देखें तो n डिजिट 0 आ ही नहीं रहा, तो नॉट एंड डिजिट, एंड डिजिट इज 0, अंतिम अंक या समाप्त अंक, समाप्त अंक शून्य नहीं है, 0 नहीं है। फिर अपन n बराबर 2 रखे तो 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 36 भी यहाँ पर सेम चीज कि वो भी n डिजिट 0 नहीं है, और n इक्वल टू 3 ले तो यहाँ पर भी 6 की पावर 3 इक्वल टू 260। अब यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा, यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा, यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा, मतलब n डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर इसके अंदर n डिजिट 0 आता है तो पहले वाली पावर में 0 आ जाएगा, सेकंड वाले में 0 आ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर जो इसका n डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। अब n डिजिट 0 नहीं आ रहा है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने चेक करा है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती, तो किस पे समाप्त हो रही है, 6 पे समाप्त हो रही है। तो अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, किस पर समाप्त होता है, 6 6 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे नॉट एंड, नॉट एंड डिजिट, डिजिट 0 is 6 की पावर n, और एंड डिजिट इज 6। ये डिजिट कहाँ पर समाप्त हो रहा है, 6 पे समाप्त हो रहा है, किस पे समाप्त हो रहा है, 6 पे समाप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ एग्जाम्पल के अंदर आपको ये एक्स्ट्रा करना है, एक तो 4 की पावर n आपको निकालना है कि यह 0 पे समाप्त हो जाएगा, ये आपको निकालना है 8 की पावर n का आपको निकालना है कि ये 0 पर समाप्त हो जाएगा, एंड डिजिट इसका 0 होगा क्या, ये आपको दोनों को चेक करना है।
ठीक है, दो वैल्यू आपके पास में, आप इसको जरूर चेक करें। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। विशेषकर आपको इन दोनों का ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस और यहाँ पर भी प्लस है, आर कंपोजिट। क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट है, मतलब भाज्य संख्या है? तो व्याख्या कीजिए कि ये नंबर भाज्य संख्या है। आपको भाज्य संख्या निकालनी होगी। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, पहले आपको इसके बारे में जानना होगा। भाज्य मतलब कंपोजिट। कंपोजिट कौन सा नंबर होता है, ये आपको पहले पहचानना होगा। कंपोजिट कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर, जिनके फैक्टर्स कितने हो, 3 हो। एक तो क्या हो 1, एक क्या हो इटसेल्फ सम, और एक हो अन्य अदर नंबर, अदर नंबर अन्य संख्या। अब एक इनका फैक्टर क्या होना चाहिए, एक तो एक होती है, या फिर वो खुद वही संख्या होगी, या फिर एक अन्य संख्या होगी। जैसे कि उसमें कुछ भी संख्या हो सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, सबसे पहले यहाँ पर 4 अपन देखें, तो 4 के जो फैक्टर है वो 3 होते हैं। यहाँ पे एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है। अब यहाँ पे एक 4 ये खुद स्वयं संख्या है, एक यहाँ पे 1 आ रहा है, और एक ये अन्य संख्या, ये जो संख्या है वो अदर नंबर है, ये स्वयं है इट सेल्फ, और यहाँ पे 1 आ रहा है। इसके बाद में अपन देखें 6, तो 6 के भी 3 तो फैक्टर हो रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक 3 हो रहा है, और एक 6 हो रहा है, एक 2 भी तो हो रहा है। यहाँ पर इसके फैक्टर हो गए 4। तो फैक्टर ज्यादा हो सकते हैं 2 3 से, 2 भी 3 तो होने चाहिए, उसके अलावा ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं फैक्टर। ऐसे ही अपने को इन सभी संख्याओं को अपन क्या कहेंगे, कंपोजिट कहेंगे, भाज्य कहेंगे। तो यहाँ पर 1 इटसेल्फ और अदर नंबर्स, तो आपको ये 3 चीज याद रखनी है कि एक तो एक फैक्टर होगा, एक खुद वो संख्या हो सकती है, या फिर अन्य कोई संख्या हो सकती है। अन्य संख्या मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है उन दोनों को छोड़ के, एक और खुद को छोड़ के। तो यहाँ पर अपन को दोनों को बताना है कि यहाँ पर, और देखो संख्या तो काफी है इसमें, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 है, प्लस 13 आ रहा है, इसमें भी काफी संख्या है। तो इन दोनों को अपने को चेक करना है कि ये कंपोजिट है या नहीं। तो सबसे पहले अपन देखें 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13। यहाँ से अपन देखें तो ये 13 और ये 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या रहेगा 7 मल्टीप्लाई में 11, और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस में 1 रहेगा। अब इनको अपन सोल्व करें तो 7 मल्टीप्लाई में 11 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1 बन रहा है, और इधर बाहर है 13। इनको सोल्व करें तो यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई, ये बना 78। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो कंपोजिट होती है, कंपोजिट जो नंबर होते हैं उनमें या तो एक आना चाहिए, सेम आना चाहिए, या फिर इसके अलावा अन्य संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें 13, इसके अंदर 1 भी तो आ रहा है, 1 आ चुका है, और 13 आ रहा है, इसके अलावा जो अदर नंबर है वो भी आ चुका है इसके अंदर। तो यहाँ पर फैक्टर क्या हो गए, 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3। 1 हमेशा सभी संख्याओं के साथ रहेगा, तो यहाँ पर फैक्टर हो गए 3 फैक्टर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये बना, इसको आप लिख सकते हो 30 मल्टीप्लाई 78 के अपन इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, इसका आधा करेंगे, यहाँ पर 39 आप इसको रख सकते हो, मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हो। ये इनका भी तो फैक्टर, सबका मल्टीप्लाई करें तो वापस ये नंबर आने वाला है। तो ये नंबर जो आ रहा है अपने पास में, ये क्या है, कंपोजिट है। और इनका पूरा सोल्व करें तो वो बात अलग है, पूरा सोल्व भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू आ रही है, मतलब ये कंपोजिट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13 आर कंपोजिट, कंपोजिट संख्या मतलब भाज्य, भाज्य। अब जो सेकंड वाली है वो 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन निकाले तो बचा 7 मल्टीप्लाई में 5, 6 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बचा है। अब यहाँ पर अपन करें तो 5 मल्टीप्लाई, इन सबका मल्टीप्लाई कितना होगा, 1008 प्लस 1। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में इनको ऐड करेंगे तो 1109। अब यहाँ पर अपन देखें तो फैक्टर के अंदर देखो यहाँ पर 1 भी आ रहा है, यहाँ से 1 फैक्टर है, अदर नंबर, या फिर इसको आप
इटसेल्फ कह दो, और इसके अलावा एक अदर नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर फैक्टर कितने बन गए, 3 फैक्टर बन रहे हैं, और 3 फैक्टर बन रहे हैं, तो ये भी क्या है, आर कंपोजिट नंबर, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि आपको भाज्य संख्या का मतलब पता होना चाहिए कि कंपोजिट कौन सी संख्या होती है। कंपोजिट का मतलब एक ही मतलब हुआ इसका कि फैक्टर या तो 1 होना चाहिए, या फिर इटसेल्फ होना चाहिए, या फिर अदर नंबर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और अपनी यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि देयर इज सर्कुलर अराउंड ए स्पॉट फील्ड सोनिया टेक 18 मिनट, सोनिया टेक 18 मिनट to drive one round of the field. Will Ravi take 12 minutes for the same supports? They both start at the same point and the same time and go it go in the same direction. After how many minutes will be the meet again at the starting point? यहाँ पर सोनिया और रवि दो व्यक्ति हैं, दोनों एक राउंड कर रहे हैं किसी भी सर्कुलर पथ के, एक वर्गाकार पथ है उसका राउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है। यहाँ पर जैसे कि देखिए किसी मैदान के चारों ओर एक वर्गाकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, और इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद में वो पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर जैसे कि ये एक सर्कुलर पथ है, अब यहाँ से रवि और सोनिया दोनों ही यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, और दोनों ही सेम डायरेक्शन सेम टाइम सेम पॉइंट, ये इसका एक पॉइंट है, सेम टाइम सेम डायरेक्शन पे ये रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब सोनिया भी इधर जा रही है, रवि भी इधर ही रनिंग कर रहा है, और दोनों ही इस प्रकार से एक राउंड वन वन राउंड कंप्लीट करते हैं। सोनिया तो कर रही है 18 मिनट में और रवि कर रहा है 12 मिनट में। तो जब भी ऐसे राउंड वाला और दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको केवल कुछ भी नहीं करना, आपको एलसीएम निकालना है। जितने मिनट वो दोनों ले रहे हैं उन दोनों का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर रवि ले रहा है 12 मिनट और सोने ले रही है 18 मिनट, तो इनका एलसीएम निकाल दो तो 2 से अपन डिवाइड करेंगे, तो 12 2 से डिवाइड हो रहा है 6 बार, और 18 हो रहा है 9 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा 3 बार, और 9 होगा नहीं। फिर अपन 3 से करेंगे, यहाँ पर एक बार हो जाएगा और ये 3 बार हो जाएगा। फिर अपन 3 से करेंगे तो एक का रहेगा, और वापस 3 जाएगा एक बार। अब इन सबको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 × 2 × 3 × 3 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहा है 36 मिनट। तो रवि और एंड सोनिया सोनिया made to starting point is 36 मिनट। मतलब दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद में ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, और यही अपना क्वेश्चन है, और इसका आंसर 36 मिनट है। तो 36 मिनट बाद में दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म करते हैं अपन एक्सरसाइज 1.1 को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।